पीछे से ले लो तो बच्चे भी आ जाएंगे ऐसे ही। एक काम करता हूँ, बच्चों के साथ ही वैसे आ जाता हूँ। या इधर ऐसे ऐसे आ जाओ, फिर सर इधर खड़े रहेंगे, फिर सबको ऐसे पीछे आ जाओ थोड़े। बस समोर फोटो को निघून घ्यायचं इकडनं घेऊन तुम्ही नाही असं करा, सब लोग ऐसा ऐसा खड़ा हो जाओ ऐसा। जहाँ हो वहीं खड़े रहो। आप थोड़े ऐसे ऐसे हो जाओ। फोटो दिखने गया, फोटो दिखने आप आ जाइए, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े आ जाओ भाई। उन्हीं के पास दे दो लगे। आजा फ्रंट में थैंक यू। या आप कोई भी कंप्लेंट लेके जब आते हैं तो इधर कंप्लेंट आपकी लिखी जाती है। इधर जो बैठते हैं वो क्या कहते हैं, पीओ को यानी थाने अमलदार, हम बोलते हैं ना थाने अमलदार, जो इंचार्ज रहते हैं। इनके बाद दूसरे एक इंचार्ज है हमारे, उनके बाद ये इंचार्ज रहते हैं, इधर के इंचार्ज रहते हैं। जिन्हें कुछ तकलीफ होगी, आपको कुछ लगा है तो तुरंत आपको अस्पताल भेजते हैं। किधर से कॉल आया है, इधर कुछ गिरा पड़ा हुआ है, पेड़ गिरा है या फिर किसी को अपने स्कूल में रहते हैं और रहेंगे ना मददनीश, आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, बाद में टीचर लोग, ये सब मदद करते हैं ना एक दूसरे को, वैसे ये मदद करते हैं। कुछ गुना दाखिल हुआ तो इस कंप्यूटर में लिखा जाता है। बाद में सीसीटीएनएस, अभी सीसीटीएनएस का क्या है, सीसीटीएनएस कंप्यूटर है। यानी अगर मैंने इधर अपने भाषा में तकरार दाखिल की, गुना दाखिल किया, तो अदर में वो वैसे ही ट्रांसलेट होकर दिखाए जाएगा। बराबर है। अगर मैं बंगाली, मेरे को बंगाली समझ में आती है क्या, नहीं समझ में आती, लेकिन मैं इसमें मेरे शब्द में हिंदी, जैसे जो हमारा पिस्टल रहता है, राइफल रहती है, बुलेट्स रहती है, मालूम रहेगी ना आपको, बुलेट्स वगैरह जो होती है वो सब हम इधर रखते हैं। उसको लॉक रहता है क्योंकि ये सेफ्टी है ना, कोई भी आके उठा के लेके जाएगा तो प्रॉब्लम होगी ना अपने को, तो ये सेफ्टी के लिए हम इधर इसमें लॉक लगा लेते हैं। और इसकी चाबी जो हमारे मेन इंचार्ज रहते हैं उधर उनके पास रहती है। समझ में आया? ओके आ जाओ। ओके सुनो, ये हमारे जीडी है यानी कामकाज, ये टेबल का कामकाज का है। जिधर अगर किधर बंदोबस्त चाहिए रहता है ना, हम तुरंत जाते हैं, कुछ हुआ है किधर, तो लोग जो भेजते हैं, हम लोगों को जो भेजते हैं वो ये पर्सन है, ये बहुत रहता है। तुम सबको अगर ऐसा लग रहा होगा कि पुलिस का काम नहीं, बहुत सीरियसली नहीं, पुलिस वाले भी हंसी मजाक करते हैं, करना चाहिए ना, नहीं तो तुम सब डरोगे। डरना चाहिए क्या लड़कियों ने? नहीं ना। हाँ सब, हाँ लेकिन एक बात से तो डरना है, बुरा काम नहीं करने का है, उससे डरने का है। समझ में आया? बाद में ये जो हमारे सिविल में देख रहे हैं ये भी सब पुलिस वाले हैं। हाँ, ये हमारा डीबी पथक रहता है यानी डिटेक्शन, जो तपास करते हैं गुने का तपास। अगर किसी लड़की को कोई उठा के लेके जाता है, किडनैप हो जाता है या किधर कुछ हो जाता है, तो वो जो गुने डिटेक्ट होते हैं, तपास होते हैं, वो सिविल में रहते हैं। अगर मैं यूनिफॉर्म में चली गई तो जो गुनेगार है उसको तो पता चलेगा, अरे पुलिस वाले आएंगे, तो वो भाग जाएगा। बराबर है ना? तो वो भागना नहीं चाहिए, उसको पता नहीं होना चाहिए कि मैं पुलिस वाली हूँ, इसलिए हमारे कुछ स्टाफ है वो सिविल में रहते हैं। समझ में आया? ठीक है, आ जाओ। ओके, ये वायरलेस है, बिना वायरलेस के, ये इसमें वायर नहीं, ये मैं बाहर जा सकती हूँ, किधर भी जाके मैं इससे कॉल दे सकती हूँ कि कोई मुझे इस पे कॉल कर सकता है। इधर कॉल कौन करता है? खाली कंट्रोल, मेन कंट्रोल जो है हमारा वो थाना में है, उधर से कॉल आता है पुलिस स्टेशन में कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप इधर जाओ। वायरलेस का वॉकी टॉकी है, ये वायरलेस सेट है। इसको क्यों वायरलेस? क्योंकि इसको वायर है, ये जो है वायर है, इसलिए ये वायरलेस सेट है। इस पे भी वही काम होता है जो वॉकी टॉकी में होता है। मैं कॉल दे सकती हूँ, अदर को कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो मैं कॉल देके उनको बता सकती हूँ कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, मुझे जरूरत है। अगर कंट्रोल को यानी जो मेन कंट्रोल है, सब कंट्रोल है, अपना भिवंडी में सब कंट्रोल है, अगर उनको कोई जरूरत है, पुलिस स्टेशन में कोई मीटिंग रहती है, कॉल दे सकते हैं कि अर्जेंट मीटिंग है, आप अपने पीआई को यानी जो हमारे बड़े सर है उनको, और आप 2-3 जन इधर पहुंच जाओ,
तो ऐसे इधर कॉल होता है तुरंत हम इधर से निकल जाते हैं, क्योंकि हमको ये पता रहता है इससे। बराबर है। आ जाओ। झगड़ा वगैरह कुछ होगा या कुछ भी होगा तो कैसा रहता है, आ जाओ, किधर कुछ होता है, अगर झगड़ा होता है, बराबर है, यानी अब हम बोलते हैं ना दंगल हुई है, बहुत मारामारी हो रही है, बराबर है, तो उस टाइम हमको सब जो लगता है हमारा हथियार, यानी कैसा, हेलमेट, वो है हेलमेट, दिखा, वो है हेलमेट, वो है ढाल, बराबर है, ढाल रहते हैं ना, हम ऐसे उठाते हैं, क्यों, क्योंकि कोई पत्थर हम पे डालेंगे तो हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। जो इधर ये रहते हैं, ये सेफ्टी का, जो हमारे सेफ्टी का सामान है वो इधर रहता है, बराबर है। उसके बाद जो हम मंथली सैलरी रहती है ना, मम्मी पापा की सैलरी आती होगी ना, फिर हम बोलते हैं मम्मी 100 रुपया दे दो चॉकलेट के लिए, वैसे हमारी सैलरी इधर निकलती है। ये जो हमारे सर है वो हमारी महीने की सैलरी निकालती है, अगर इन्होंने सैलरी नहीं निकाली तो हम अपने बच्चे को चॉकलेट नहीं दे सकते। समझ में आया, क्योंकि कैसा, सैलरी भी बहुत जरूरी है ना, फिर चॉकलेट कैसे खाएंगे। असिस्टेंट रहते हैं ना, असिस्टेंट, ये असिस्टेंट है उनके, जो हर गुना उनके अंदर आता है, क्यों कुछ अर्जी वगैरह आती है ना, यानी सांप के इधर आते हैं अर्जी, कोई आता है पूछने के लिए कि ये क्या रहता है, कुछ नहीं, तो वो जो उनका काम जो है, वो सांप का जो काम वगैरह जो करते हैं, ये इधर बैठते हैं, वो सब वो करते हैं, ठीक है। इधर हमारे वाइस प्रिंसिपल बैठते हैं, यानी सेकंड इंचार्ज क्राइम और एडमिन पीआई, 2 पीआई हमारे उधर बैठते हैं। आता नाही येत ना साहेब, नाही येत ना, चलो। क्यों पहनाते, चूड़ी है इसलिए, क्यों पहनाते, लेकिन क्यों, ऐसे ही गिरफ्तार करेंगे किसी को, फिर क्यों, बुरे काम के लिए, बराबर है। अगर कोई बुरा काम कर रहा है, बराबर है, और वो बहुत बुरा है, बराबर है, बहुत बुरा काम उसने किया है, तो उसको ये हथकड़ी पहना दी जाती है, किसी को भी पहनाई नहीं जाती है, बराबर है। इसलिए बुरा काम कभी भी करने का नहीं, ये पहनने की नौबत नहीं आनी चाहिए, बराबर है। और ये इसके चाबी रहती है खोलने के लिए, हम खोलते हैं ना और फिर नॉक लगाते, बराबर, तो ये चाबी रहती है उसकी, ठीक है। ये तो मालूम होगा सबको, क्या है, डंडा। क्यों मारते हैं हर रोज पुलिस वाले सबको, नहीं ना। अगर कभी किसी बंदोबस्त में है, अगर वो बंदोबस्त में रहते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उधर, तब वो सब शांत करने के लिए खाली ये उठाया जाता है, सच में मारते नहीं है किसी को, लेकिन अगर कोई ज्यादा ही ये हो जाएगा तो खाली उठाते हैं, नहीं तो नहीं। ये क्या रहता है, सबको मालूम है, सच बोलो पट्टा है। नाम पड़ा क्या। देखो ये किसको रहता है, जो बहुत बड़ा है गुंडा, या बहुत बड़ा है, यानी जैसे वो हम कैसे, हमको प्रूफ चाहिए, उसने कुछ किया है, प्रूफ रहता है, लेकिन कभी कभी कोई इतना शातिर रहता है कि वो बोलता नहीं है, लेकिन उसने वो गुनाह किया होता है, बराबर है, थोड़ा बहुत तो उसको कुछ होना चाहिए ना, तो ही सच बोलेगा ना वो। इसलिए इसका ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं हम, लेकिन हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, थोड़ा फोर करना पड़ता है। यह है एसएलआर, यह है एसएलआर, सेल्फ लोडिंग राइफल रहती है। ये बुलेट भरने के बाद एक कॉक है, इधर एक कॉक है, वो ऐसा कॉक करने के ये फायर हो जाती है इधर से, मालूम है ना, पिक्चर में देखा होगा ना आपने, ये ऐसा रहता है। ये है ट्रिगर है, ये हम दबाते हैं तो वो गोली फायर हो जाती है, बराबर है। इसमें सेल्फ लोडिंग राइफल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा हम एक साथ बुलेट अगर होए कोई खड़ा तो एक साथ में उसको फायर कर सकते हैं, नहीं तो 1 by 1 भी करने के इसमें प्रोग्राम है उसमें। समझ में आया। इसका रेंज है 800 मीटर, 1 किलोमीटर का कितना होता है, 1000 मीटर, बराबर ना, बोला गालिम, 4/100 मीटर। हाँ। और ये वो रहता है ना अपना, सब कोई प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए इसलिए बड़ा, नहीं तो यूज नहीं करते हैं। वैसे हमारे इधर ऐसे कुछ इतने सब अच्छे लोग हैं, हमारे इधर सब अच्छे है ना,
सब अच्छे तरह रहते हैं, लेकिन इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, बराबर है। खाली इसलिए है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तभी हम ये निकालते हैं, बराबर है। बाकी सब समझदार है, सब अच्छे से है, कोई ही दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, बराबर है, कुछ होते हैं ना, कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, कुछ सुनते नहीं है बातों से, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो किया नहीं जाता है। समझ में आया? अभी आपके इधर साइबर का प्रोग्राम हुआ था, हो गए, उन्होंने कंप्लेंट दी और वो चले गए। बाद में उनको एक अननोन कॉल आया कि आप ऑनलाइन आ जाओ, हमको आपको अरेस्ट करना है। क्या करना है? अरेस्ट करना है। ऑनलाइन आएंगे कि क्या हुआ है मेरे साथ, बराबर है। तो ऐसा एक सेटअप बना रहता है। ये चेयर रहेगी, मैं यूनिफॉर्म में रहूंगी, मैं बैठी हूँ, इधर वो बैठे हैं, और मैं क्या बोलूंगी कि आपके पास कुछ चरस कोकेन का पार्सल मिला है, मुझे आपको अरेस्ट करना है क्योंकि आपका गुनाह दाखिल हमारे पास हुआ है, बराबर है। तो इतना याद रखने का कि पुलिस वाले कभी भी आपको डिजिटल अरेस्ट करते नहीं है, यानी ऑनलाइन तो ऑनलाइन अरेस्ट होगा क्या? कोई नहीं हो सकता है। पुलिस वाले कब आते हैं? आपके घर आएंगे। अगर आपने कुछ गुनाह किया है तो आपके घर में पुलिस वाले आएंगे और आपको अरेस्ट करेंगे, बराबर है। डिजिटल अरेस्ट होता नहीं है। आपको वो प्रेशराइज करेंगे, उनको आपके बारे में सब पता रहता है। आपके घर में कौन है, आपका आधार कार्ड नंबर बताएंगे, आपका अकाउंट नंबर बताएंगे, आपका फोन नंबर बताएंगे, आपके जितने रिलेटिव्स है वो सब बताएंगे, बराबर है। फिर आप डर जाते हैं, अरे इतनी जानकारी कैसे? एक बात से होती है, अपना मोबाइल का एक्सेस पूरे उसको मिल जाता है। कोई तो हम लिंक ओपन करते हैं, अलाउ कर देते हैं, बराबर है, तो उसको अपना मोबाइल का पूरा एक्सेस उसको मिल जाता है, उसको पूरी जानकारी मिल जाती है, बराबर है। तो कभी भी ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो तुरंत पुलिस स्टेशन में आने का, नहीं तो 1930 ये साइबर की हेल्पलाइन है, बराबर है। उन्होंने दी है, व्हाट्सएप नंबर बताया है, ट्विटर बताया है, फेसबुक, इंस्टा, वो सब उधर लिखा है, उधर आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। समझ में आया? यानी कैसा साइबर आपके साथ हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है तो उस वक्त घबराने का नहीं, अरे मेरे को ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, अरे मैं उसको फिर पैसा दूं। हम कभी कभी इतने बुद्धू रहते हैं ना, पढ़े लिखे रहते हैं, सब मालूम रहता है, लेकिन तभी भी हम उसके शिकार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना ये माइंड है ना, वो काम नहीं करता है उस टाइम, बराबर है। माइंड अपना काम नहीं करता, लेकिन माइंड को शार्प हमेशा रखने का, माइंड को शार्प हमेशा अरे नहीं, हमारे वो मैम है ना, उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ रहता नहीं है, मैं अभी पुलिस स्टेशन में जाती हूँ। समझ में आया? इतना माइंड शार्प रखने का साइबर का काम ऐसा रहता है। अभी मैं एक गई थी XYZ में, अभी मैं स्कूल में गई थी, एक बच्चे को पूछा मैंने, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तेरे कुछ हुआ है क्या? तो उसने उठ के मुझे क्या बोला, हाँ मैम हमारे साथ ऐसा हुआ है, मैं स्कूल में बैठा हूँ, मैं स्कूल में था और मेरे मम्मी को फोन आया कि आपका बेटा स्कूल में नहीं है, हम उसको किडनैप करके लेके जा रहे हैं, अगर आपका बेटा आपको चाहिए तो हमको पैसा दे दो, बराबर है। लेकिन वो शार्प थी, वो जो आंटी थी वो शार्प थी, उन्होंने क्या किया, अपने भाई को फोन किया और बोला मुझे ऐसे ऐसे कॉल आया था, तू देख वो स्कूल में है क्या नहीं है। वो तुरंत स्कूल में गया बच्चे में, तो बच्चा पढ़ाई कर रहा था, बच्चा पढ़ाई कर रहा था, यानी वो स्कूल में था। अगर कोई और औरत रहती, समझ में नहीं आता कुछ, तो वो क्या करती, नहीं नहीं मैं पैसा देती हूँ, तुमको जितना चाहिए वो पैसा तुरंत देती। तो ऐसे गलती कभी भी करने का नहीं। अगर तुमको बोला है कि ये बात नहीं है, स्कूल में नहीं है, ये मम्मी पापा, अरे तेरी मम्मी नहीं है घर पे, किधर तो चली गई, कुछ तो हुआ है, तो अकेले दौड़ के उधर जाने का नहीं, किसी को लेके जाने का नहीं, तो पहले पुलिस स्टेशन में आने का, मुझे ऐसे ऐसे कॉल आया था, ऐसे ऐसे बुलाया है कि तेरी मम्मी उधर गिरी है या कुछ हुआ है मम्मी को। अकेला जाने का नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, अगर वो सच भी होगा, गिरी भी होगी, लेकिन अगर वो झूठ होगा तो तुम पे कितना भारी हो जाएगा ना, कोई तुमको उठा के लेके जा सकता है, बराबर है। तो जो छोटी छोटी जो रहते हैं, बात रहती है, वो ध्यान में रखने का। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, हम खाली बोल सकते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होना
नहीं चाहिए, इसलिए तुरंत नहीं जाने का भाग के, अरे नहीं वो उसको हुआ है मैं जा रही हूँ, नहीं, किसी को साथ लेके जाओ, यानी तुम्हारे साथ कोई तो चाहिए, बराबर है। बाद में तुमको तो मालूम है कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है आपके साथ, तो आप 112 डायल करें, मालूम है ना, 112 डायल करके आप अपनी कंप्लेंट बोल सकते हैं उनको कि ऐसे ऐसे अंकल मुझे जरूरत है इधर, बराबर है। उधर आपके साथ में पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, आपका जो कुछ प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करते हैं। अगर उधर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप पुलिस स्टेशन में वो लेके आते हैं, आपको पुलिस स्टेशन में हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई छेड़ रहा है, मैं अपने टीचर को नहीं बता सकती, मम्मी पापा को नहीं बता सकती, तो पुलिस स्टेशन में आके आप मुझे बता सकते हो, आपका नाम नहीं आएगा, आपका नाम नहीं आएगा। कभी कभी आपको डर लगता है ना, अगर मैंने ऐसे बताया मम्मी पापा को तो मेरा स्कूल छुड़वा देगी, कुछ हो जाएगा, मुझे भेजेगी नहीं स्कूल, डर रहता है ऐसे मन में अपने। तो अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आते जाते आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई बोल रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो आप टीचर को नहीं बताना है, कुछ नहीं तो पुलिस स्टेशन में आके मुझसे बात कर सकते हैं, बराबर है। किसी से भी नीचे आके पूछने का कि म्हात्रे मैडम किधर है, और मुझसे आप शेयर कर सकते हैं, जो भी कुछ हो या आपको कोई परेशान कर रहा है तो मुझे आप बात कर सकते हो। समझ में आए? समझ में आए इतना? अभी याद रखेगा सब लोग?